सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में ये राजस्थान का एकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण अब वर्तमान में जो अभी 5-7 दिन बाद में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 4th ग्रेड का, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1945 का। ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लाइब्रेरियन 2024 में आया हुआ प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 11। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। 1945 से 46 में अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन AISPC, यही होगा अखिल इंडिया स्टेट पब्लिक, और इसका सेरेमनी तो किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जिसमें यह कहा गया कि केवल उन राज्यों के समूहों को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी है 50 लाख और 303 करोड़ रुपए या अधिक का है, वह स्वतः भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये कहा था उदयपुर ने। ठीक है। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आयोजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर। किसने बाद में किए थे? तो सबसे 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक सतर पर हिंसा हुई? तो ये आपके पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। 14 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी आए हुए हैं तो प्रश्न वो देख लेना आप इसके अंदर। वैसे सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? LDC 2018 में। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में महाराजा हनुमंत सिंह। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान का लोकतांत्रिक सरकारों में से मुख्यमंत्री नहीं रहे? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है भोगीलाल पांड्या। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महाराव भीम सिंह कोटा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान से एकीकरण किसमें गंगानगर किस रियासत का भाग था? बीकानेर का। राइट आंसर कोटा महाराव भीम सिंह। कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हड़ौती संघ। 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका क्या नाम है? जैसलमेर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है थ्योरी हमने करवा दी। जितने भी PYQ है वो आपके जो तैयारी का आधार बनेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ सकें। तो राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी? राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। आपका यह गलत हो जाएगा। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे जयपुर में। यह ठीक है। राजपूताना के शासकों के प्रीविपर्स से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़ महाराणा को 15 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रीविपर्स प्राप्त हुआ। अब एक बात है, आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रही है, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड में आए हुए हैं प्रश्न, में उसको इम्पोर्टेंट लगा दूंगा क्योंकि RPSC के लेवल जितना वो प्रश्न का लेवल नहीं रखेगी। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा फजल अली, KM पणिक्कर,
और इसके अलावा आपके हद्यनाथ कुंजरू। भरतपुर और धौलपुर राज्य के राजस्थान संघ या संयुक्त प्रांत में विलीय एकीकरण के प्रश्न पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, तो ये आ सकता है। तो ये केवल बी, सी और डी, यानी आर के सिद्धवा, पी डी हिम्मत सिंह का और शंकर राव देव। राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बी आर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किस अनुशंस की राय पर मिला था? राइट आंसर राज्य पुनर्गठन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत, और ये किससे संबंधित था? ये गुजरात से संबंधित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर। एकीकरण के पश्चात राजस्थान को संविधान अनुसार किस श्रेणी में रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी में। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1949 को। 15 मई 1949 को। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा था? राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये आ सकता है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? गोकुल भाई भट्ट। और हाथल गांव का जो संबंध है ना एकीकरण में, हाथल गांव, ये भी आप लिख लेना। हाथल गांव का संबंध है वो सिरोही से है। किससे है? हाथल गांव सिरोही से संबंधित है, और गोकुल भाई भट्ट यहाँ से थे, और इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अजमेर। मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? इसका राइट आंसर शंकर राव देव समिति। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? अब्बू देलवाड़ा और अजमेर, राजस्थान। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के महारावल थे, इन्होंने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ अस्तित्व में आया, ठीक है। और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, इसके अंदर जो कुछ शासक थे, जैसे कि जो अपने उदयपुर के शासक थे भोपाल सिंह, वो अलग ही संविधान बनाना चाहते, तो ये इस बात पर कहा कि मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए 6 शिफ्टों में 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। कोई सी शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? उदय भान सिंह की। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? सवाई माधोपुर नहीं था, अलवर, धौलपुर, करौली था। और मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित से भरतपुर था। निम्नलिखित से कौन सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रेम नारायण माथुर। 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारियों के प्रस्तावक कौन थे? हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? धौलपुर के महाराजा को। जयपुर से हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शोभाराम गोकुल लाल असावा। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सी रियासतें थी भाई? सबसे पहले बात करें तो धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। नाइनटीन 49 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़े। 1949 में इस समूह को क्या कहते हैं? ग्रेटर राजस्थान, व्रत राजस्थान भी मिलता है। राजस्थान ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान जिससे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह है 17 मार्च 1948 को बना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण था। इनमें कौन से राज्य इस संघ के हिस्सा थे? तो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरावर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह।
पंडित सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की। राजस्थान एकीकरण के साथ कौन सा प्रदेश शासित प्रदेश शामिल नहीं था? अजमेर। हाथलगांव का संबंध इसके सिरोही से हो जाएगा आपके। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ भी शामिल था। इसकी स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948। कौन कौन शामिल था याद कर लेना एक बार फिर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? गोकुल, यहाँ पे फजल अली। निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से फजल अली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फजल अली। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम व्यक्त कीजिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। ऑप्शन नंबर 1 है टोंक। टोंक के बाद में कौन सी? उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर रियासत। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों के संबंध में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा। तृतीय चरण 25 मार्च 1949। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए अलवर से थे। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 रमेश कुमार। वरद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असावा। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? भाग ब राज्य और प्रथम श्रेणी का राज्य माना गया था। ठीक है, प्रथम श्रेणी में भाग ब का राज्य। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें। तो 19 रियासतों में कितनी तो राजपूत रियासतें थी? आपको पता हो तो राजपूत रियासतें थी आपके 16 और एक मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम जो टोंक है। तो इसके अंदर 17 रियासतें थी जिसके अंदर 2 जाट रियासतें भरतपुर धौलपुर और इसके अलावा एक टोंक थी जो कि मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, 17 2 18 16 और 2 18 और एक 19 16 क्या थी? राजपूत रियासतें थी। चलिए अगले प्रश्न, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकत्रित हुआ था? और ऑप्शन नंबर 3 2 समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर 2 सत्यनारायण राव समिति। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? के एम मुंशी। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दूसरे चरण में कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 3 कोटा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासत 3 ठिकाने। 3 ठिकाने के कौन कौन से क्या क्या नाम थे? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, अजमेर, लावा, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा 3 ही ठिकाने थे ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? मेवाड़ को। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ को जोड़ा गया था। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? एस एन सप्रू को। भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? एस एन सप्रू। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण कर दिया था? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 लैब असिस्टेंट। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 और लैब असिस्टेंट 2019 में आया हुआ प्रश्न है धौलपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा था? धौलपुर। और एक प्रश्न आपके ज्योग्राफी में यहीं से बनता है कि कौन से ऐसा राजस्थान का जिला है जिसकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कल्चर मिलता है? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है धौलपुर। ये वो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? राइट आंसर 1 नवंबर 1956। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा? 8 मार्च 7 माह 15 दिन। निम्नलिखित शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कर। भरतपुर का आपके हो जाएगा कृषि विभाग, जोधपुर का आपका हाई कोर्ट हो जाएगा, बीकानेर का आपके यहाँ पे शिक्षा विभाग हो जाएगा और उदयपुर का खनिज विभाग।
प्रश्न नंबर 60, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा 60 नंबर क्वेश्चन नहीं थी। उदयपुर राज्य राजस्थान अपने पूर्ण राज्य में किस तिथि को आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन क्या माने जाते थे? राज प्रमुख। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजस्थान के मुद्दे सुलझाने तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. पटेल। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए, 1 करोड़ 84 लाख रुपए। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा S.M.S. जैन। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1956। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? अजमेर तथा अब्बू। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था। सुनेल टप्पा किस कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था, जो कि राजस्थान में शामिल हुआ था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ था ये मध्य प्रदेश का भाग? 1 नवंबर 1956 को, ये याद रखना है। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, ये याद रखना है। ठीक है। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ था। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो करोल महाराव कोट्टा को, भीम सिंह को। ठीक है। राजस्थान संघ के महाराव किसे बनाया था? भीम सिंह को। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। इसका हो जाएगा आपके 3 मार्च 1952 को। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी प्रतापगढ़। चलिए चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। व्रत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा आपके भोपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण कितने ठिकानों का विलय हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 3। एकीकरण राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पहला पद नाम दिया गया है 1956 के अंदर। मार्च 1948 में उद्घाटित उपमंच समय निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त राजस्थान नामकरण हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपके 1949। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह। उदयपुर राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? राइट आंसर महाराणा भोपाल सिंह। प्रथम महाराज प्रमुख भी बनाया गया। और ये इनको, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।